वन टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं समन नसीर और मैं हूं अरूज फखर। और आपको बताएं, सच्चल के इलाके सच्चल गाजी गोट में वाकया पेट्रोल पंप पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बाग और एक जख्मी हो गया। लाश और जख्मी को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां मकतूल की शिनाख्त 35 साल जीशान वल्द अल्लाह वसाया और जख्मी की शिनाख्त उमैर के नाम से हुई। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार दो मुलजमान पंप पर आए और पेट्रोल डलवा रहे थे कि इस दौरान पंप की किसी चीज से छेड़छाड़ कर रहे थे। पंप पर मौजूद मुलाजिम ने मना किया, जिस पर मुलाजिम और मोटरसाइकिल सवार मुलजमान के दरमियान तलब कलामी हुई। वहां मौजूद अफराद ने इनके दरमियान सुलह करवा दी। मुलजमान मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के बाद पंप से बाहर निकले और अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली जीशान की कमर में लगी, जिससे वो मौके पर जहांबाग हो गया। जबकि एक गोली पंप के मुलाजिम उमैर को लगी। मकतूल बाइकिया राइडर था जो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के लिए आया था। मकतूल जीशान सच्चल गोट का रहायशी था। पुलिस के मुताबिक पंप पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई, जिसके जरिए मुलजमान की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया। वाकये में मुलविस मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाकये से मुतल्लिक तफ्तीश का अमल जारी है। और आपको बताएं, ठुल मुसालाबाद नहर के टेल में पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार करने लगी। जरी पानी की किल्लत के बायस खुश जरी जमीनें बंजर होने लगी। नहर में पानी की किल्लत के बायस चावल की फसल का बोया गया बीज भी जलने लगा। हजारों एकड़ जमीन पर ताहाल चावल की फसल काश्त न हो सकी। किसानों की जानिब से महकमा आबपाशी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। नहर में जरी पानी की गैर मुनसफाना तकसीम की जा रही। बासर बड़े जमींदारों को पानी दिया जा रहा है, छोटे और टेल किसानों को पानी से महरूम रखा जा रहा है। कई बार शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एसटीओ पाशी के मुताबिक बारिशों के अमकान जाहिर किए जा रहे थे, इसलिए पानी को हेडअप किया था। किनारों के कमजोर होने की वजह से पानी को टेल कराने के लिए आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया जाता है। और आपको बताएं, बहावल नगर में होने वाली आधे घंटे की बारिश ने जिले इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी बहावल नगर की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। पूरा शहर बारिश के पानी में डूब गया। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। बहावल नगर में अलल सुबह 4 बजे होने वाली आधे घंटे की बारिश ने म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। पूरा शहर बहावल नगर की गलियां, सड़कें, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। जबकि 12 घंटे गुजरने के बावजूद म्यूनसिपल कमेटी पानी गलियों और बाज़ारों से निकालने में मुकम्मल नाकाम नज़र आती है। दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के साफ़ सुथरा पंजाब प्रोग्राम को भी ज़िला इंतज़ामिया ने हवा में उड़ा दिया है। सिर्फ फ़ोटो सेशन करके सब अच्छा की रिपोर्ट कर दी जाती है, जबकि अमली तौर पर काम सिफर है। हालांकि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से म्यूनसिपल कमेटी बहावल नगर को जदीद मशीनरी और करोड़ों रुपए की ग्रांट भी दी गई है, मगर ना तो जदीद मशीनरी कहीं नज़र आ रही है और ना ही बजट कहीं नज़र आ रहा है। जबकि वाटर सप्लाई का पानी इस कदर बदबूदार और गंदा आ रहा है जैसे गटर का पानी हो। बहावल नगर के शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि बहावल नगर से काम चोर अफसरान को फौरी तौर पर ज़िला बदल करते हुए उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए और उनके जगह ईमानदार और फर्जनाद अफसरान तैनात किए जाएँ। सेता सेता सरजान फोरम के रहनुमा मशहूर मेमन ब्रांच की बहाली के लिए एचपीएल के रहनुमा के लिए 41 दिन एहतजाज से कामयाबी हासिल कर ली। सेता सेता सरजान फोरम के रहनुमा मशहूर मेमन की रहनुमाई में ब्रांच को बहाल कर दिया गया। फोरम के रहनुमा मशहूर मेमन और दूसरों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि पुरअमन जद्दोजहद से अवामी मसाइल हल किए जा सकते हैं। फोरम के रहनुमा मशहूर मेमन और दूसरों ने मीडिया का शुक्रिया अदा किया और कहा, पुरअमन जद्दोजहद से अवामी मसाइल हल हो सकते हैं। मासूम बच्ची परिया कुमारी की बाजियाबी, रेलवे स्टेशन के ट्रेनों की बहाली तक जद्दोजहद जारी रहेगी। और आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक जिला ननकाना साहब में शजरकारी मुहिम जोर शोर से जारी। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद और महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर यासीन गोजर के हमरा ख्यारे कलाता ननकाना रोड के दोनों तरफ पर पौधे लगाए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि दरख्त इंसानी जिंदगी की बका और इक्तिसादी तरक्की के लिए इंतहाई जरूरी है। सरसब्ज और शफाफ माहौल शजरकारी के जरिए ही मुमकिन है। जिले भर की तमाम मेन शाहराहों पर ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हर फर्द को अपने हिस्से का पौधा लगाना होगा। पौधा लगाने के बाद हम इस पौधे की निगहदाश्त के हवाले से अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। पौधा और दरख्त बनकर समूह के खात्मे और फजाई आलूदगी से बचाव का बायस बनते हैं। हमें माहौलियाती आलूदगी और गर्म माहौल को
कम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी करना होगी। हमें आइंदा आने वाली नस्लों को सरसब्ज़ और शादाब ज़मीन का तोहफा देना होगा। तहसील गुजर खान जराइम पेशा अनासर के लिए महफूज पनाह गाह बन गया। जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा, दिन दिहाड़े असलहा के नोक पर डकैती चोरी की बढ़ती वारदातें, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार, पुलिस कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। गुज़श्ता शब साइंग अड्डा पर नाकाम डकैती कोशिश की गई। सीसीटीवी फुटेज A1 टीवी को मौसूल हुई। साइंग अड्डा के करीब 4 मुसल्लह डाकुओं ने वारदात की कोशिश की। जनरल स्टोर मालिक ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए अपनी हिफाजत खुद एहतियारी तहत हवाई फायरिंग के बायस डाकुओं को नाकामी का सामना करना पड़ा और फरार हो गए। थाना मंदरा के इलाके मोड़ा मंदू में शहरी से दिन दिहाड़े असलहा की नोक पर डकैती की वारदात, शहरियों में तशवीश की लहर। गुजर खान सर्कल पुलिस हुक्काम की नाकिस कारकर्दगी, तहसील भर में खतरनाक हद तक बढ़ते जराइम पेशा पर शहरियों ने वजीर आला पंजाब IG पंजाब से नोटिस लेकर गुजर खान में क्राइम फाइटर अफसरान तैनात करने समेत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। और आपको बताएं, टंडो जाम बदअमनी अरूज पर आए दिन डकैती के मामले मंजर आम पर अफसोस के साथ इंतजामिया खामोश तमाशाई। आज फिर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। सखी वहाब टाउन के रहायशी सुनील कुमार की दुकान पर 3 हथियारबंदों ने धावा बोल दिया। लाखों रुपए और 3 मोबाइल फोन लेकर स्टेट फायरिंग करते हुए फरार हो गए। कुछ टाइम पहले भी सुनील कुमार से डकैत लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। इंतजामिया की यकीन दहानी के बावजूद लूटी हुई रकम और डकैतों की गिरफ्तारी नामुमकिन रही थी। आज जो मामला पेश आया है, इसको देखकर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन शहरों में मंशियात पुलिस की इजाजत के बगैर ना चल सके, इन शहरों में चोरी और डकैतियां पुलिस की इजाजत के बगैर कैसे हो सकती हैं। IG साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि अपनी पुलिस का किबला दुरुस्त किया जाए, जो हर पल हर लम्हे अवाम की जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी उठाने के बावजूद इन्हें परेशानी में मुब्तला करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।